इस वीडियो में बात करने वाले निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। जैसा कि आज आपने देखा कि निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला बिकॉज ऑफ द मंथली एक्सपायरी और निफ्टी की खुद की एक्सपायरी थी। तो यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग और जो नया हाई निफ्टी ने बना दिया है 24,000 का जो है ब्रेकआउट लेवल आज बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक बहुत बढ़िया साइन है। फटाफट से मैं एक बार मार्केट का ओवरव्यू ले लेता हूँ। आज जो मार्केट को लीड कर रहा था पावर सेक्टर, आईटी सेक्टर और नीचे खींचने वाला लगभग कोई नहीं था, सब मार्केट को ऊपर ले जाने वाले ही थे, पर जो ज़्यादा पावरफुल थे वो ये वाले हैं। बात करें वर्ल्ड मार्केट से, कोई बुरे संकेत है? कुछ भी बुरे संकेत नहीं है। इवन वर्ल्ड मार्केट भी पॉजिटिव साइन दे रहा है कल के मार्केट के लिए कि कल यहाँ पर हमारे मार्केट में, यूएस मार्केट में से तो कोई मतलब नेगेटिव न्यूज़ अभी नहीं आती हुई दिखाई पड़ रही है। अब आते हैं फटाफट से निफ्टी के चार्ट में, क्योंकि मैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम आपको दिखाना चाहता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे ऑल द ड्रॉइंग्स रिमूव्ड, अब आप देखोगे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ना भाई डियर फ्रेंड इन मंथली टाइम फ्रेम, I haven't seen this type of candlestick pattern since दी लॉकडाउन। अगर आप देखोगे जब लॉकडाउन हुआ था तो तब से इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न जो मंथली टाइम फ्रेम पर बना है मैंने नहीं देखा, जो जून के मंथ में बना है। ये एक बहुत बढ़िया बुलिश स्ट्रेंथ शो कर रहा है मार्केट में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। जब भी मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था तो एक बड़ी रैली हमको दी, फिर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था, फिर मार्केट ने हमको एक बड़ी रैली दी, फिर यहाँ पर मार्केट ने अभी एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी मार्केट इस टाइप के जोन से निकलता है तो एक मतलब ज़्यादा नहीं तो 1500, 2000, 3000 पॉइंट की रैली देता है। अभी तो मार्केट ने जस्ट ब्रेकआउट ही दिया है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, अभी सिर्फ यहाँ से 1000 पॉइंट का मूव दिया है। तो अभी ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि और बड़ी मूव निफ्टी में आती हुई दिखाई पड़ सकती है आने वाले दिनों में। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ब्रेकआउट जस्ट अभी अभी हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पर। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, इतना डिटेल में मैं क्यों जा रहा हूँ, इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कई सारे हमारे ऐसे व्यूअर से मैं कमेंट पढ़ता हूँ, बड़ा दुख होता है, सर पुट लिया था इतने का लॉस हो गया, सर पुट लिया था। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्यों ले रहे हो पुट? किसने बोल दिया तुम्हें पुट लेने के लिए? अब कई लोग कहेंगे कि मार्केट में सेलिंग आ जाएगी, तो भाई जब सेलिंग आएगी तब लेंगे ना पुट यार। जब तक नहीं आ रही सेलिंग तब तक क्यों अपना कैपिटल को लॉस कर रहे हो? समझने का ट्राई करिए। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी इस टाइप का एकदम शानदार जेंटलमैन अगर मैं कहूँ कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बढ़िया बुलिशनेस डिनोट करता है मार्केट में। अब आते हैं यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी कि एक बार डेली टाइम फ्रेम पर विजिट कर लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम पर क्या दिखाई पड़ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर लगातार मार्केट 4 दिन से ग्रीन कैंडल बना रहा है। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि देखो हमने बोला था और मार्केट में सेलिंग आ गई। हो सकता है कल मार्केट में सेलिंग आ जाए, मे भी हो सकता है 4 दिन से बढ़ रहा है थोड़ा सेलिंग आ गई। अरे भाई तो सेलिंग वो छोटे टाइम फ्रेम पर आ रही, मंथली टाइम फ्रेम तो बुलिश है। समझने का ट्राई करो, बड़ी पिक्चर देखो, मार्केट अभी बुलिश है। छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आ गया तो उसमें खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है मार्केट को, उसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करो। यहाँ पर तो नहीं करी कोशिश, तो एटलीस्ट यहाँ पर अगर डिप मिलता है तो वहाँ पर कर सकते हैं। अब इसको मैं इंट्राडे चार्ट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं मुझे ट्रेडिंग से। जो पुट लेके बैठे हुए हैं, जो कॉल लेके बैठे हैं, उनके तो मजे ही मजे। अब मैं आपको टाइम लेवल्स के थ्रू बता देता हूँ कि क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले ट्रेड करने के लिए निफ्टी में। निफ्टी में जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला दोस्तों वो होगा 23,920। जैसे कि मैंने कहा, अभी मार्केट बियरिश नहीं दिखाई पड़ रहा है, बिगर टाइम फ्रेम पर भी बुलिश है। अगर हमको कहीं छोटा मोटा डिप मिलता है, रिट्रेसमेंट मिलता है, तो वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको देखना चाहिए। तो 23,920 के आसपास कहीं अगर मार्केट डिप लगाता हुआ दिखाई पड़ता है तो दिस कुड बी द अपॉर्चुनिटी फॉर अस फॉर द बाय साइड ट्रेड। गॉट इट? नोट डाउन। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ ब्रेकआउट लेवल, दैट इज द 24,120। इन केस अगर निफ्टी यहाँ से अनदर ब्रेकआउट देता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हमें अभी मार्केट में रिसेंटली ब्रेकआउट मिला है, तो हम ऐसे ही डरते रहेंगे यार। मैं भी पहले ना, मैं सच बताऊं, मैं लिटरली सेइंग, मैं भी बिल्कुल यही हरकतें थी मेरी, जो जैसे अभी आप लोग करते हो, कुछ लोग कर रहे होंगे, सब तो नहीं करते, कि बढ़ गया अब कितना बढ़ेगा, ये तो बढ़ गया अब कितना बढ़ेगा। अरे मार्केट मार्केट कुड बी इरेशनल अंटिल यू गो, कैसा यार वो कोट में भूल गया इंग्लिश में, मार्केट कैन बी इरेशनल अंटिल यू गो बैंकरफ्ट। तो मार्केट तब तक एक तरफा रह सकता है जब तक वो आपका अकाउंट खाली नहीं कर देता। तो ये मैंने कहीं किसी बुक में पढ़ा था और बिल्कुल वही चीज़ है। तो जब तक ट्रेंड है तो ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए, जिस दिन सेलिंग आएगी उस दिन देख लेंगे पुट के बारे में। तो 24,120 के ऊपर ब्रेकआउट अगर आता है, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट के ऊपर, तो फिर से हमें एक फर्दर मार्केट में ऊपर की साइड का मूव देखने को मिल सकता है। और डिप बाइंग लेवल के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। सेलिंग की बात करें तो 23,900, 23,900, यानी कि मार्केट यहाँ पर आया,
ठीक है। वैसे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न देखने को मिलेगा। एक कॉम्प्लेक्स है ये, एग्जैक्टली मैंने इस पर इतना ध्यान आपको नहीं मतलब फोकस किया। तो 23,900 यानी कि इस लेवल का ब्रेकडाउन अगर मार्केट देता है तो हम यहाँ पर एक सेलिंग साइड के ट्रेड के लिए जा सकते हैं 23,900 के नीचे। तो ये रही निफ्टी की एनालिसिस। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, पहले मंथली टाइम फ्रेम पर चलेंगे, क्योंकि मैं क्यों आज मंथली चार्ट खोल रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज खोलना, क्योंकि मैंने इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न पहले मतलब देखा। तो ऐसा ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न लॉकडाउन के बाद तो नहीं देखा। आपको दिखा है तो मुझे बताइए। ऐसा मंथली टाइम फ्रेम पर ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखने को मिला है हमें, क्योंकि ये एक विक के साथ। अब ये क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई सेलिंग आई इतनी जबरदस्त कि बायर्स ने सेलर को मार मार के मार्केट को ऊपर भगा दिया। ये कैंडलस्टिक पैटर्न देसी भाषा में ये बोल रही है, क्योंकि विक जो नीचे आई मतलब सेलर्स मार्केट को नीचे लाए थे, सीधी सी बात है। लेकिन बायर्स इतने पावरफुल थे कि उन्होंने सेलर्स को मतलब, अब मैं वैसा वर्ड यूज नहीं करूंगा, तो उन्होंने मार्केट को बिल्कुल ऊपर के लिए भगा दिया, ऊपर पहुंचा दिया। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न डिनोट कर रहे हैं। तो यानी कि अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये मंथली टाइम फ्रेम है। अब ध्यान से देखना कि जब भी ब्रेकआउट मिला तो मार्केट ने यहाँ से अपसाइड का मूव दिया। फिर जब भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने यहाँ से अपसाइड का मूव दिया। फिर अगेन जब मार्केट ने मूव किया तो एक अपसाइड का मूव दिया। अभी तो रिसेंटली हमें ब्रेकआउट मिला ही है, ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा नहीं, यहाँ से 55,000 तो कहीं नहीं गया। बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई पड़ता है बड़े टाइम फ्रेम पर, मंथली टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट वाले अब बोलेंगे कि देखो जी फॉल आ गया, फॉल तो मे भी कल भी आ सकता है मार्केट में, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर अभी हमें पिक्चर बुलिश दिखाई पड़ रही है फिलहाल के लिए। बड़े टाइम फ्रेम पर ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि कल अगर 5 मिनट पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर फॉल आ गया तो आप लोग ही बोलोगे कि देखो जी आज कल आपने तेजी बोली थी, अब सेलिंग आ गई। सेलिंग आएगी लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर, बड़ी पिक्चर अभी बुलिश साइड के लिए दिखाई पड़ रही है। आई होप कि आप समझदार हो और समझ गए होंगे। इसलिए पुट तब तक नहीं खरीदना है जब तक मार्केट हमें सिग्नल ना दे दे। अब आते हैं यहाँ पर इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में 52,000, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, 52,650, 52,650 जो होगा ये आपका एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैंने कहा दिस टाइम एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। आप देखोगे कि मार्केट जब भी डिप लगा रहा है बाइंग आ जाती है, जब भी डिप लगाता है बाइंग आ जाती है, जब भी डिप लगाता है बाइंग आ जाती है। अच्छा, आज के दिन पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल और हुआ है कि निफ्टी करीबन 200 पॉइंट प्लस प्लस जा रहा था और बैंक निफ्टी आपका फ्लैट था। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ थी, जबकि और दिन क्या हो रहा था कि बैंक निफ्टी बुलिश था और निफ्टी आपका बियरिश था। आज एग्जैक्टली उसका अपोजिट हुआ। तो इसलिए भी रिटेल ट्रेडर का दिमाग थोड़ा खिसका हुआ है कि यार जिस दिन बैंक निफ्टी को लॉन्ग करो उस दिन बैंक निफ्टी चलता ही नहीं है, जिस दिन निफ्टी को लॉन्ग करो उस दिन निफ्टी नहीं चलता है। तो इसलिए रिटेल ट्रेडर यहाँ पर भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं मे बी, क्योंकि बात भी सही है। अब निफ्टी को आज सबने बैंक निफ्टी को यहाँ पर सोचा होगा कि डेली भाग रहा है आज भी भागेगा, आज बैंक निफ्टी भागा ही नहीं, आज निफ्टी भाग गया। तो ठीक है, मैं अभी लेवल्स आपको बता रहा था। 52,650 एज अ डिप बाइंग लेवल आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है बैंक निफ्टी में, और दूसरा 52,400 एज अ डिप बाइंग लेवल, यानी कि यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो डिप आ रही है उसको अपॉर्चुनिटी के लिए देखूंगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैं ब्रेकआउट के लिए नहीं जाऊंगा, ब्रेकआउट के लिए सिर्फ निफ्टी है, बैंक निफ्टी अभी नहीं है। ओके, सेलिंग की बात आती है। 53,100, 53,100। अब ये लेवल जहाँ पर मार्केट ने एक रिवर्सल लिया था, इसको मैं एज अ सेलिंग के लिए देखूंगा। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है और तब भी इसके नीचे आता है तो भी मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए देखूंगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर के लिए जाता है और रेजिस्टेंस लेता है तो भी मैं इस लेवल को एज अ सेलिंग के लिए यहाँ पर देखने वाला हूँ, 53,100 को। गॉट इट। दूसरा जो सेलिंग लेवल रहने वाला है दैट विल बी 52,570, 52,570। कहाँ है 52,570? कहीं इधर के आसपास निकल कर आता है मे बी, मैं आपको दिखा, इधर के आसपास, लेट मी शो यू। हाँ, दिस लेवल। तो अगर कहीं बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे निकलता है तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई देखो ज़्यादा देर तक तो वेट मत करना, क्योंकि अभी मार्केट बाय ऑन डिप है। तो यहाँ पर जल्दी से अगर सेलिंग कर भी रहे हो तो फटाफट प्रॉफिट बुक करके निकलो, क्योंकि फिर से मार्केट में एक बाइंग डिमांड आ सकती है। तो ये दो बैंक निफ्टी में बाइंग सेलिंग साइड के लेवल हमारे रहने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिन निफ्टी। और फिन निफ्टी को भी मैं जरा एक बार फटाफट से मंथली टाइम फ्रेम पर देखता हूँ। और मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो फिन निफ्टी में कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक तेजी आ चुकी है। फिर निफ्टी में एक तेजी आ चुकी है, पर निफ्टी बैंक निफ्टी अभी रेडी हो रहे हैं। फिर निफ्टी यहाँ से लगभग लगभग अगर मैं बताऊँ तो 2000 पॉइंट तक, हाँ 2000 पॉइंट भाग चुका है। तो 2000 पॉइंट काफ़ी हो जाता है।
15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, लेवल्स देखते हैं कि क्या यहाँ पर ट्रेडेबल लेवल्स हमारे लिए होने वाले हैं फिन निफ्टी में। तो जो फर्स्ट आपका यहाँ पर फिन निफ्टी का बाइंग लेवल होगा दैट विल बी 23,520, 23,520, यानी कि डिप बाइंग लेवल एज अ हम यहाँ पर रखने वाले हैं। और जो एक ही बाइंग लेवल रहेगा, यहाँ पर ध्यान देना, दो बाइंग लेवल नहीं होने वाले हैं। सेलिंग लेवल की बात करूँ तो 23,720, दिस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ सेलिंग लेवल इन केस ऑफ द गैप अप ओपनिंग मार्केट कम डाउन एंड ब्रेक दिस लेवल। सेलिंग आती है यहाँ से तो ये तब भी सेलिंग लेवल के लिए काम करेगा, यहाँ से ऊपर के लिए जाता है रेजिस्टेंस लेता है तब भी ये सेलिंग के लिए काम करेगा। गॉट इट। दूसरा सेलिंग लेवल बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जैसे कि मैंने कहा फिन निफ्टी में तेजी थोड़ा ज़्यादा आई है तो सेलिंग भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी जब मार्केट गिरेगा, और वो लेवल होने वाला है 23,480 के नीचे। तो 23,480 आपका कहीं इधर के आसपास रहता है। अगर आप थोड़ा सा देखोगे शॉर्टर टाइम फ्रेम पर मार्केट एक पैटर्न बना रहा है, इफ़ यू कैन सी दिस पैटर्न, तो दिस इज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो अगर मार्केट यहाँ पर 23,480 के नीचे निकलता है तो मे बी एक खाली स्पेस पड़ा हुआ है, सेलिंग भी अगर आती है तो तेज आएगी, बट उसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे हम, सेलिंग बड़े टाइम फ्रेम पर अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। दोस्तों दैट्स इट, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कम से कम 1000 लाइक्स का मैं एम कर रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच।